Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In our today's lesson we will learn about the इंट्रोसेप्शन। इससे पहले हमने इंट्रोसेप्शन के ऊपर काम किया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारी बॉडी का 8th सेंसरी सिस्टम होता है, जो कि हमारी जितने भी बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उन सब पे उसी तरह रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जैसे हमारी स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। और इनका ये काम होता है कि ये रिसेप्टर्स जो होते हैं इंट्रोसेप्टिव सिस्टम के लिए काम कर रहे होते हैं, यानी हमारी बॉडी की इंटरनल जो स्टेट्स होती हैं उनके हवाले से अवेयरनेस दे रहे होते हैं। अब इस इंट्रोसेप्टिव सिस्टम का काम ये होता है कि ये मैसेज इंफॉर्मेशन की सूरत में बॉडी के वाइटल ऑर्गन से लेते हैं और ब्रेन तक कन्वे करते हैं, और ब्रेन से मैसेज लेकर वापस इन वाइटल ऑर्गन्स की तरफ आते हैं, और इनके हिसाब से जो बॉडी की स्टेट और जो बॉडी के इमोशंस वगैरह होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन भी करते हैं और इमोशंस को रेगुलेट भी कर रहे होते हैं। इस हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हम अभी तक पता चली है साइंस टेस्ट में, वो ये है कि ये जो इंटरसेप्शंस होते हैं ये हमें जितनी भी हमारी बॉडी की अवेयरनेस होती है उसके बारे में बताते हैं, और हमारी बॉडी की जो इंटरनल स्टेट होती है उसके बारे में उसकी परसेप्शन को सही तरह से आगाह भी करते हैं, उसको परसीव करते हैं, उसको आगाह करते हैं। अब अगर किसी पर्सन के अंदर जो सही तरह से इंटरसेप्शन पर्सपेक्टिव जो रिसेप्टर्स जो होते हैं इंट्रोसेप्शन रिसेप्टर्स वो सही तरह से जब काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो इंसोला हमारे ब्रेन का जो पार्ट होता है वो भी सही तरह से काम कर रहा होता है और वो थिक होता है। इसके अलावा अगर एक जायज़ा ये लिया जाए कि ये इंसोला क्या होता है, इंसोला कॉर्टेक्स दरअसल वो एरिया है ब्रेन का जिसमें जितने भी इंट्रोसेप्टिव रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज लेकर ब्रेन के इस हिस्से की तरफ जाते हैं। अब ये किधर होता है, ये फ्रंटोपेरिटल, टेम्पोरल और ऑर्बिटोफ्रंटल के जब डायसेक्ट किया जाता है तो इसके इंटरनल में जो हिस्सा निकलता है उसको हम इंसोला कहते हैं, जस्ट लाइक इट। ठीक है, ये देखें फ्रंटोपेरिटल को उसने और टेम्पोरल को और इन हिस्सों को उसने सेपरेट करके तो इंटरनल साइड पे इंसोला कॉर्टेक्स दिखाया है। तमाम के तमाम जितने भी फंक्शंस होते हैं वाइटल ऑर्गन्स के वो सारे इस तरफ चले जाते हैं, इंसोला कॉर्टेक्स की तरफ मैसेज लेके जाते हैं। अगर देखा जाए कि अगर इंट्रोसेप्शन या इंट्रोसेप्टिव रिसेप्टर्स अपना सही तरह से काम नहीं कर रहे होते तो इनका जो कनेक्शन होता है वो ग्रे मैटर के साथ कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंसोला की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। अब उस इंसोला की एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से न्यूरो डाइवर्जेंस क्रिएट होती है जो कि ऑटिस्टिक और ADHD के बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये उन बच्चों में पाई जाती है तो इस वजह से वो बच्चे बाद में अपनी जो हंगर, एलिमिनेशन, हार्ट बीट और इस तरह से जितने भी उनके वाइटल ऑर्गन्स के जो काम होते हैं वो सही तरह से वो उनके बारे में सही तरह से अपनी फीलिंग्स का शो नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को सही तरह से इंडिकेट नहीं कर पाते। और इसके अलावा भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इसके साथ रिलेट करते हैं, जैसे कि OCD हो जाना, शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज़, बाइपोलर, PTSD और ईटिंग डिसऑर्डर, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने फैलोज़ के साथ शेयर करना ना भूलें। Thank you very much. If you have any question, then ask in the comment section and press the bell icon so you would be able to get the amazing content. Thank you very much.